पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद को हराकर पीएसएल के किंग्समैन बन गए। 11वें एडिशन के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त देकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। हैदराबाद के बल्लेबाज अहम मैच में लड़खड़ा गए। 7 बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइम अयूब 54 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान लिबोशन 20, उस्मान खान 8, इरफान खान 1 रन बनाकर चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल बगैर खाता खोले रवाना हो गए। खुशाद परेरा 1, हसन खान 12 रन बना सके। ज़ल्मी की बैटिंग लाइन मुश्किलात के बाद संभल गई। अरुण हादी की 56, अब्दुल समद की 48 रन की जिम्मेदार इनिंग्स। बाबर आजम बगैर रन बनाए आउट हुए। बड़े टाकरे में बड़ा तनाजा। नाहिद राना की गेंद पर खुशाद परेरा रन लेते हुए नाहिद राना खुशाद के सामने आए। आउट होने पर खुशाद के एम्पायर से बॉलिंग की शिकायत। एम्पायर्स ने रिप्ले देखकर फैसला बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म के फाइनल मैच देखने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम अमर शहबाशी फाइनल मार्का देखने के लिए पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात। पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुसाफ़ा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीएसएल की ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। धुआंधार क्रिकेट से पहले सुरों का शानदार मिला। क्रिकेट के मैदान में म्यूजिक के सितारे जगमगाए। साबिक कप्तान ज़हीर अब्बास और वसीम मकरब ने तकरीब में ट्रॉफी की रोनुमाई की। एरोबिक्स का मुजाहिरा करती खातून ने ट्रॉफी स्विंग के सुल्तान को थमाई। गुलकार अली अजमत और आरिफ लोहार की आवाज़ का जादू। गुलकार आतिफ असलम और आयमा बिग ने टाइटल सॉन्ग गुनगुना कर दाद समेटी। तकरीब में पाकिस्तानी सकाफत के रंग भी नुमाया। इख्तितामी तकरीब पर शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगों से नहा गया। तेहरान की नई तजावीज़ पर वाशिंगटन से जवाब आ गया। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकात पर रद्द अमल दे दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, ईरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का मंसूबा मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे से मशरूत है। इस मरहले पर ईरान और अमेरिका में कोई जौहरी मुज़ाकरात जारी नहीं हैं। अमेरिका को भिजवाई गई ईरानी नई तजावीज़ की तफसीलात सामने आ गई। अल जज़ीरा के मुताबिक 30 दिन में जंग खत्म करने और सीज़ फायर को मुस्तकिल बनाने के लिए इक़दाम शामिल। 3 मराहिल में पहला मरहला अबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार खोलने की राय। दूसरी तजवीज़ 3.6% तक यूरेनियम अफजूदगी की मशरूत बहाली। तीसरे मरहले में अरब ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इलाके सिक्योरिटी निज़ाम की बहाली शामिल है। इसराइल की जानिब से दोबारा जाहिरियत न करने की जमानत। ईरान की तरफ से अमरीकी अफवाज के इनखला, बहरी नाकाबंदी के खात्मे का मुतालिबा। ईरान के मुंजमद असासों की वापसी, हर्जाने की अदायगी। लेबनान समेत तमाम महाज पर जंग के मुकम्मल खात्मे भी तजावीज़ का हिस्सा हैं। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को तजावीज़ भिजवाई थी। कभी लफ्जी फायर तो कभी सीज फायर की बातें। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान पर हमले का इशारा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि तेहरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमेरिकी सदर को ईरान की तजावीज़ से भी आगाह कर दिया गया। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा कि जल्द ही ईरान की तजावीज़ का जायज़ा लूँगा। ये सोच नहीं सकता कि तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा बना लिया। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट हमीद रजा का नया कानून लाने का ऐलान। कहा, अबनाए हुर्मुज़ को हम ही कंट्रोल करेंगे। इसराइली जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दुश्मन मुल्कों के जहाज़ हर्जाना अदा किए बगैर नहीं गुजर सकेंगे। दीगर मुल्कों के जहाज़ भी ईरान से पेश की इजाज़त के बाद ही अबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। ईरान ने नई तजवीज़ से मुतालिका फरीक को आगाह कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जारी रखता है। ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है। हम अपनी अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जाहिरियत का फैसला को जवाब देंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी तजावीज़ अमरीकी फरीक तक पहुँचा दी हैं। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात के तबादले का सिलसिला चल रहा है। इस सिफारती अमल और राबितों
हालातों में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। तेहरान और वाशिंगटन मुज़ाकरात का तसलसल अमरीकी रवैये पे तब्दीली पर मुनहसिर है। ईरान ने ट्रंप के बहरी कज़ाकी के बयान की सर्जरी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीकी सदर ने बहरी कज़ाकी का इतराफ़ कर लिया। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीकी सदर ने खुलेआम कहा कि हम कज़ाकों की तरह काम करते हैं। ट्रंप ने टिटाई से बहरी कज़ाकी पर फ़ख्र का इजहार किया। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून के खुली खिलाफ वर्जियों को सख्ती से मुस्तरद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि अमरीका दुनिया का वाहिद कज़ाक है जिसके पास त्यारा बरदार बहरी जहाज़ है। कज़ाकों का मुकाबला करने के लिए हमारी सलाहियत जंगी जहाज डुबोने से कम नहीं। अमरीका अपने तैयारा बरदार जहाज़ों और अफवाज के कब्रिस्तान के लिए तैयार हो जाए। इस वाहन में अमरीकी तैयारे के मलबे की तरह अब बहरी बेड़े भी तबाह होंगे। अमरीकी टेक्नोलॉजी अमरीका के लिए ही खतरा बनकर ईरान की सही हालत में मिलने वाली अमरीकी मिसाइलों के रिवर्स इंजीनियरिंग पासदारान इनकलाब ने 15 जदीद मिसाइल टेक्निकल यूनिट के सुपुर्द कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक होर्मुज़गान सूबे में गिरने वाले अमरीकी मिसाइलों को नकारा बना दिया गया था। ईरानी रहनुमा ने जदीद मिसाइलों को तोहफा करार दे दिया। मैदानी जंग दिफाई सनत के लिए रिसर्च लेबोरेटरी बन चुका है। गुजराती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ इक़दाम पर भी एतमाद मिल लिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उर्दन के हमनसब में टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एमन सफादी ने कशीदगी कम करवाने के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमन मुज़ाकरात इराक़ी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। इसहाक डार ने फ़रीक़ैन में तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान का आज़्म दोहराया। इसराइल ने जंगबंदी माहिदे को बारूद से उड़ा दिया। लेबनान में खिलाफ वर्जियाँ 24 घंटे में 50 हमले, 41 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बमबारी से कई घर तबाह। अलसमिया में मस्जिद के करीबी हमला। हिजबुल्लाह के भी इसराइली फौज पर जवाबी वार। ड्रोन्स के जरिए इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। इसराइल मशरिक़ वुस्ता की तबाही पर तुल गया। अमरीका से जंगी तैयारा खरीदने की मंजूरी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी तैयारा साज कंपनी से F-35 और F-15 तैयारे खरीदे जाएंगे। ओपेक का मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा निकालकर नई पैदावार का ऐलान। यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार बढ़ाने पर इत्तफाक। ओपेक प्लस में शामिल मुल्कों का वर्चुअल इजलास। मुश्तरका अलामिया जारी। मुसलसल तीसरे माह तेल की पैदावार में इजाफे का फैसला बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कौमी मफादात के तहत ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने का ऐलान किया था। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद होगा या नहीं, अदालत लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। अडियाला जेल हुकाम पहले ही अपना जवाब जमा करवा चुके। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की जानिब से केस की पैरवी कर रहे हैं। अदालत ने सलमान अकरम राजा को बानी से मुशावरत की इजाजत दी थी। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हो सकी थी। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मट्टी में मिला दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत आज तक अपने जख्म सहला रहा है। मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिमजोई की जुर्रत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार कर रहा है। 25 करोड़ अवाम चैन की नींद सोते हैं। जवान सरहदों पर जाग रहे हैं। भारत की गिदर बबकियों के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियत का मुजाहिरा करके दुश्मन को हाथ फुला दिए हैं। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत इब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी की। इब्दाली मिसाइल सिस्टम जमीन से जमीन तक मार करने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। पाकिस्तान ने इब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजर्बे से अपनी दिफाई बरतरी और तकनीकी महारत को अमली तौर पर साबित कर दिया।
हिंदू बरादरी भी मुल्की दिफा में शाना बशाना। कराची में मार्के हक पर पाकिस्तान हिंदू समाज की रैली, पाक फौज के हक में नारेबाजी। शुरा ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में ताकतवर दुश्मन को शिकस्त की मिसाल नहीं मिलती। कराची में पारा हाई दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अंदरून सिंध में शदीद गर्मी, जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर 34, इस्लामाबाद 33, पेशावर 32 और कोयटा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मई की आमद पर बादल मेहरबान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में गरज बरस। कोहाट में सबसे ज्यादा 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पेशावर, मर्दान और दीर में बादलों की झड़ी। इस्लामाबाद, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी, जहलम, गुजरात और गुजरावाला में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में कोटरी, रावलाकोट, गिलगित बल्तिस्तान में पूंजी, स्तूर और गोपस में बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कराची के हंगामी दौरे, रेड लाइन मनसूबे पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का काम की रफ्तार को तेज करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने नेपा पर पानी के रिसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हिदायत कर दी। सईद मुराद अली शाह का अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर मनसूबे का भी दौरा, मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहरियों को ट्रैफिक मिसाल से निजात दिलाना हुकूमत की तरजीह है। मनसूबा मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। बीआरटी का प्रोजेक्ट है, बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई कोताही या खुदा ना खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम्स थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। रेड लाइन मनसूबे में कोई बदअनवानी और सुस्ती बर्दाश्त नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा कॉन्ट्रैक्टर के साथ मसाइल हल ना होने पर मुआहिदा मनसूख किया गया। तमाम ऑप्शन खत्म हो जाएं तो सख्त फैसले करने पड़ते हैं। आवाम की मुश्किलात कायम हैं। हुकूमत आराम से नहीं बैठी है। रातों रात पानी की लाइनें और बिजली के खंभे नहीं हटा सकते। 3 माह में यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का फैसलाबाद में मास ट्रांजिट का बड़ा मंसूबा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा, तामीराती अमल तेज करने और वसी एलिवेटर नस्ब करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम 20.5 किलोमीटर तवील, 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे।